हेलो बच्चों। तो पहले लेक्चर में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पहला टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर कर चुके थे। तो आज हम कवर करने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैं थोड़ा सा रिवीजन करवाता हूँ आपको। और उससे पहले मैंने आपको जनरल रिप्रोडक्शन के कुछ पॉइंट बताए थे कि ह्यूमंस जो रहते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और वो कैसे होते हैं, बीवी पैरस होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ इवेंट्स बताए थे आपको, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स बताए थे ह्यूमंस के अंदर कि सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद ट्रांसफ़र होगा स्पर्म का। ठीक है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, उसको इंसेमिनेशन बोलेंगे। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बाद आपका ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट, इम्प्लांटेशन होगा। फिर इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको हम जेस्टेशन बोलेंगे। और लास्टली आपका पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या अंतर है, इसके रिप्रोडक्टिव यूनिट्स में क्या अंतर है, एक अंतर बताया था कि जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो लगातार होता रहता है, कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन। ठीक है, ओल्ड मैन में भी स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बट जो ओवम का फॉर्मेशन है वो अराउंड दी 50 ईयर्स ऑफ एज फीमेल्स के अंदर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ गए थे। तो इसके अंदर टेस्टिस होती थी एक पेयर, एसेसरी डक्ट होती थी, ग्लैंड्स होती थी, एक्सटर्नल जेनिटिलिया होते थे। ठीक है, फिर बताया था टेस्टिस की लोकेशन आपकी आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी, ध्यान रखिएगा, विद इन ए पाउच, एक पाउच के अंदर, जिसे हम स्क्रॉटम बोलते थे। स्क्रॉटम हेल्प्स करता था मेंटेनिंग दी लो टेम्परेचर, कितना, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन इंटरनल बॉडी। ठीक है, जो कि नेसेसरी होता था आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद टेस्टिस का शेप बताया था मैंने, ओवल इन शेप होती है, लेंथ 4 to 5, विथ 2 to 3 सेंटीमीटर। और टेस्टिस के ऊपर डेंस कवरिंग होती है। ठीक है, हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 लगभग हाईली क्वालिटी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती थी। ठीक है, तो अगर एक टेस्टिस की बात करें ना तो 250 से 750 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे। ठीक है, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर देखा था तो 2 टाइप की सेल मिल रही थी, मेल जर्म सेल, जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोल रहे थे, जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन कर रही थी एक्चुअली में बाय द हेल्प ऑफ मियोटिक डिवीजन। और एक थी आपकी सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल क्या करती है, मेल जर्म सेल जो स्पर्मेटोगोनिया है ना उसको आप न्यूट्रिशन देती है। ठीक है, फिर इसके बाद बताया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, उसके अंदर क्या क्या होता था, ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल बताया था मैंने आपको। लेडिक सेल सीक्रेट और सिंथेसाइज कर देता टेस्टिकुलर हार्मोन, जिसका नाम है एंड्रोजन, ये भी ध्यान रखना था। ठीक है, इसके अलावा कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होती थी। फिर हमने डक्ट्स की बात की थी, तो सबसे पहले रेटेटेस्टिस, बास एफ्रेंशिया, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस। ठीक है, फिर इजैकुलेटरी डक्ट की बात की थी हमने, और पहले एपिडाइमिस, एपिडाइमिस पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ईच टेस्टिस होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एपिडाइमिस के बाद बास डिफरेंशिया आता है, और बास डिफरेंस जो रहता है वो असेंड करता है एब्डोमेन और लूप बनाता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, और ये रिसीव करता है डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसाइकल और ओपन हो जाता है यूरेथ्रा में, किसके थ्रू, एजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू। ठीक है, तो एजैकुलेटरी डक्ट पूछे तो किस किस से मिलकर बनी है, कि बास डिफरेंस एंड डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। ठीक है, एजैकुलेटरी डक्ट, और वो ओपन हो रहा है यूरेथ्रा में। दीज डक्ट, जो एजैकुलेटरी डक्ट था उसका काम क्या था, ट्रांसपोर्ट करती थी स्पर्म को और स्टोर करके रखती थी स्पर्म को। ठीक है, क्लियर है बात। फिर इसके बाद हमने एक्सटर्नल जेनिटिलिया, पेनिस के बारे में पढ़ा था। मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है जो हेल्प करता है इरेक्शन में। ठीक है, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। ठीक है, इन लार्ज एंड बताया था पेनिस का, जिसको हम ग्लांस पेनिस बोलते थे। ठीक है, ग्लांस पेनिस बोलते थे, और इसे लूज जो फोल्ड है इसके ऊपर उसको हम फोर स्किन बोलते थे। फिर ग्लैंड्स की बात की थी तो 3 ग्लैंड्स थे आपकी, एक पेयर सेमाइनल वेसाइकल का था, सिर्फ सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड होती थी, और एक पेयर आपकी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती थी। ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ध्यान रखना है आपको कि ये लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस में हेल्प करती है, और इन तीनों का सीक्रेशन जो कहलाता है वो सेमाइनल प्लाज्मा कहलाता है, जिसके अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर कर चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस से मिलकर बना है। सबसे पहला तो यही पॉइंट है, आपका अंडरलाइन कर लीजिएगा कि एक पेयर ओवरीज का होता है। वहाँ हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर टेस्टिस का देखा था, यहाँ एक पेयर ओवरीज होती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पेयर आपका ओविडक्ट होती है। ठीक है,
सिंगल यूट्रस होती है, सर्विक्स होती है सिंगली, वेजाइना भी सिंगल होती है, एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया लोकेटेड इन पेल्विक ऑर्गन, ठीक है, कि पेल्विक ऑर्गन में एक्सटर्नल जेनिटिलिया लोकेटेड है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं, क्या क्या हैं, एक पेयर आपके ओवरीज हो गई, एक पेयर ओविडक्ट हो गए, ठीक है, सिंगल यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है, ये आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ये जो पार्ट्स हैं आपके, इसके अलावा जो मेमरी ग्लैंड्स रहती हैं वो दोनों स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन होगा, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ये सब पार्ट्स जो हैं आपके, इसके अलावा मेमरी ग्लैंड्स जो रहती हैं वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं कौन कौन सी प्रोसेस के लिए, तो ओव्यूलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। क्लियर है बात। फिर इसके बाद देखिए क्या लिखा है, ओवरी जो है, ध्यान रखिएगा, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ओवरी जो है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो कि प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमीट ओवम को, ठीक है, ठीक है, एंड सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, और जिसे हम ओवेरियन हार्मोन भी बोलते हैं। क्लियर है बात। तो ओवरी से दो चीज़ें, एक तो ओवम रिलीज़ होगा और इसके अलावा ओवेरियन हार्मोन भी रिलीज़ होंगे। ओवेरियन हार्मोन स्टेरॉयड प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर ओवरी लोकेशन दी है, तो ओवरी लोकेटेड होती है वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमन, ध्यान रखिएगा, हर एक साइड, ठीक है, दोनों साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड होंगी लोअर एब्डोमन में। हर एक ओवरी का अगर हम लेंथ देखें तो 2 to 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये कनेक्टेड होती है पेल्विक बॉल एंड यूट्रस से। पेल्विस से कनेक्ट होगी, पेल्विक बॉल, पेल्विस की बॉल से कनेक्ट होगी, और यूट्रस से कनेक्ट होगी, और किसकी हेल्प से कनेक्ट होगी है जो ओवरी है, लिगामेंट्स के थ्रू क्या होगी, कनेक्ट होगी। क्लियर है बात, ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय ए थिन एपिथेलियम डेट इनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। तो ओवरी के अंदर जो होता है वो स्ट्रोमा होता है, ठीक है, और इसके बाहर एक थिन एपिथेलियम होती है। क्लियर है बात, ठीक है। और जो स्ट्रोमा होता है वो अगेन टू जोन में डिवाइडेड होता है, एक जो बाहर की साइड दिखता है कॉर्टेक्स, और एक जो इनर साइड दिखता है उसको मेडुला बोलते हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये ओवरी का थोड़ा एनाटॉमी ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ओवरी का फंक्शन है आपके ओवेरियन हार्मोन और गैमीट्स प्रोड्यूस करना, फीमेल गैमीट जो ओवम होता है। ओवरी की लोकेशन लोअर एब्डोमेन में होती है, ठीक है, 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और ये कनेक्ट होती है पेल्विस की वॉल और यूट्रस से, किसके थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू। हर एक ओवरी जो है उसके जो अंदर है वो क्या होता है, स्ट्रोमा होता है, ठीक है, या फिर बोलो कि जो थिन एपिथेलियम है ना वो कवर कर रही है स्ट्रोमा को, ठीक है, ओवेरियन स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा जो रहता है वो डिवाइड होता है आपका 2 जोन में, पेरिफेरल जो रहता है बाहर वाला कॉर्टेक्स, और अंदर वाला क्या रहता है, मेडुला रहता है, ठीक है। तो अब आगे देखिए, अब आ जाते हैं हम, तो सबसे पहली बात ओवरी की हो गई, ठीक है, तो 1 पेयर ओवरी हो गया था आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब आते हैं हम ओविडक्ट पे, ठीक है। तो देखिए ओविडक्ट के बारे में क्या लिखा है, ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1 पेयर ओविडक्ट हो या 1 पेयर फैलोपियन ट्यूब हो, ये दोनों आपके सेम है, ठीक है। यूट्रस हो गया, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब हो गया, फिर यूट्रस, फिर वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट दी फीमेल एसेसरी डक्ट। ध्यान रखिएगा ये तीनों जो रहती हैं ये फीमेल एसेसरी डक्ट होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, ओविडक्ट 1 पेयर, यूट्रस हो गया और वेजाइना हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका सर्विक्स ऐड नहीं है, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना, ये तीनों मिलके क्या बोलते हैं हम, फीमेल एसेसरी डक्ट बोलते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन ध्यान रखिएगा। हर एक फैलोपियन ट्यूब की लेंथ ध्यान रखिएगा 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करती है, तो आपको इस डायग्राम के थ्रू समझ आ जाएगा। देखिए कि ओवरी नज़र आ रही होगी, ठीक है, ओवरी के बाद यूट्रस नज़र आ रही होगी, ठीक है, ओवरी से यूट्रस की ओर ये जो आपको दिख रही है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, जो कनेक्शन है उसी को हम क्या बोलते हैं आपके